राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं आज का समय कैसा है। हर माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कोई बेटा रात रात भर बाहर घूमता है तो कोई बेटी मोबाइल में खोई रहती है। माँ बाप सोचते हैं, हमने क्या कमी रख दी, कहाँ चूक हो गई। क्या यह वही बच्चा है जिसे हमने कंधे पर बैठाकर मेले दिखाए थे, जिसे गोदी में लेकर हनुमान चालीसा सुनाया था। अब वही संतान बात बात पर झुंझलाती है, गुस्सा करती है और गलत राहों की तरफ बढ़ती जाती है। उस समय दिल टूटता है, आत्मा कांप जाती है। पर मैं आपसे कहता हूं, यह समय हार मानने का नहीं, यह समय है श्री कृष्ण को याद करने का। क्यों? क्योंकि जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब मौन थे, सब मूक। बड़े बड़े योद्धा, धर्म के रक्षक भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन खड़े थे। तब द्रौपदी ने क्या किया? उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हाथ उठाए और कहा, हे वासुदेव, हे माधव, हे जनार्दन, रक्षा करो। क्या हुआ फिर? चीर बढ़ता गया, असंभव संभव हो गया। आज आपकी संतान की स्थिति भी वैसी ही है। आज आपका घर वही सभा है और आपकी आंखों के सामने आपके संस्कारों का चीरहरण हो रहा है। तब आपको भी श्री कृष्ण को पुकारना है। देखिए, आज हम अपने बच्चों को केवल दवाओं से ठीक करना चाहते हैं, उन्हें काउंसलर के पास भेजते हैं, मोबाइल छीनते हैं, धमकी देते हैं। पर कभी प्रेम से देखा है उन्हें? कभी मन से श्री कृष्ण की तरह समझा है उन्हें? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता सुनाई थी, उस अर्जुन को जो युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहता था। क्या आपने कभी अपनी संतान को बैठाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, तू बुरा नहीं है, तेरा रास्ता गलत हो गया है? क्या आपने कभी उनकी पीड़ा को सुना है बिना जज किए? क्या आपने उन्हें कभी श्री कृष्ण के उदाहरण दिए? आज समय है उन्हें डराने का नहीं, उन्हें ज्ञान देने का। याद करने का अर्थ केवल माला जपना नहीं होता। श्री कृष्ण को याद करने का मतलब है उनके गुणों को अपनाना। जब आपका बच्चा भटके, तब आप खुद कृष्ण बन जाइए। कृष्ण का धैर्य अपनाइए। जब बालक अर्जुन ने हजारों प्रश्न पूछे, कृष्ण ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। कृष्ण का प्रेम अपनाइए, जिसने शिशुपाल जैसे विरोधियों को भी 100 अपराध माफ किए। कृष्ण का दृष्टिकोण अपनाइए, जो कहता है हर कर्म हर मनुष्य की यात्रा का हिस्सा है, उसका अंतिम सत्य नहीं। अपने भीतर उस चैतन्य को जगाइए जो केवल कृष्ण ही जगा सकते हैं। जब आप बदलेंगे तो आपकी संतान भी बदलेगी। मैं जानता हूं बहुत से माता पिता की आंखों में आंसू हैं। वे कहते हैं, हमने सब कुछ किया, फिर भी ये बच्चे हमें ताने देते हैं, हमारी भावनाएं नहीं समझते। एक मां ने एक दिन मुझसे कहा, महाराज, मेरा बेटा कहता है, आपने क्या किया हमारे लिए? सब कुछ तो हम कर रहे हैं, मेरा दिल टूट जाता है। मैंने उस मां से बस इतना कहा, आपने जो किया वो श्री कृष्ण जानता है, और जब समय आएगा वह आपके पुत्र को उसकी आत्मा से मिला देगा। अभी वो आत्मा से भटका है। याद रखिए, संतान को सुधारने का पहला कदम है उनकी आत्मा को पुकारना। और आत्मा की भाषा होती है प्रेम, धैर्य और सत्य। डर, गुस्सा और धमकी आत्मा की भाषा नहीं है। श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि में अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ, अर्थात हे पार्थ, इस निर्बलता को मत धारण करो, तब वे उसे अपमानित नहीं करते।
वे उसे जगाते हैं। क्या हम अपने बच्चों से ऐसे संवाद करते हैं? यह भी समझिए कि संतान के भटकाव के पीछे कोई गहरी पीड़ा भी हो सकती है। संभव है कि वे आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हों। संभव है कि वे खुद को अकेला महसूस करते हों। संभव है कि वे अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हों। ऐसे में हमें उनके शत्रु नहीं, उनके मार्गदर्शक बनना होगा। भगवत भक्त गणों, प्रतिदिन श्री कृष्ण का एक श्लोक सुनाएं। आप उन्हें गीता का कोई एक श्लोक पढ़कर सरल भाषा में समझाएं। प्रेम से संवाद करें। मोबाइल छीनना आसान है, पर दिल छूना कठिन। उन्हें जिम्मेदारी दें, संदेह नहीं। श्री कृष्ण ने भी सुदामा को भिक्षा नहीं दी, सम्मान दिया। रात को सोते समय उनका सिर सहलाएं। मां का स्पर्श वह चमत्कार कर सकता है जो हजारों प्रवचन नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी, रोज रात श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मेरी संतान को तेरा मार्ग मिले। तू उसका मन शांत कर, आत्मा को जागृत कर। श्रोताओं, यह अध्याय कोई व्याख्यान नहीं, यह हृदय से निकली पुकार है। यह उन माओं के आंसुओं का उत्तर है जिनकी आंखें हर रात बेटे की राह देखती हैं। यह उन पिताओं की चुप्पी का स्पर्श है जो बाहर से कठोर हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। यह श्री कृष्ण की प्रेरणा है जो हमें याद दिला रही है, जब संतान भटके तब उसे दंड नहीं, दिशा दो। और दिशा देने के लिए खुद प्रकाश बनो। और जब प्रकाश भी मंद पड़ जाए तब श्री कृष्ण को पुकारो। वह आएंगे, क्योंकि वे गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे हर युग में आते हैं। भगवत भक्त गणों, कई माता पिता ऐसे होते हैं जो गलती नहीं करते, फिर भी उनकी संतान उन्हें दोषी मानती है। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपने हमेशा मेरी तुलना दूसरों से की। आपको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। ऐसे वाक्य आजकल के बच्चे अपने ही माता पिता से कहते हैं। एक जमाना था जब बच्चा बुखार में होता था तो मां पूरी रात उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी। आज वही मां अपने बेटे की आंखों में देख नहीं पाती, क्योंकि वो नजरें अब सम्मान नहीं, तिरस्कार लिए होती हैं। तो सवाल उठता है, जब आपकी अपनी संतान ही आपको शत्रु समझने लगे तब क्या करें? क्या उन्हें छोड़ दें? क्या उनसे मुंह मोड़ लें? क्या उन्हें यह कहकर अलग कर दें कि अब जाओ, जैसा चाहो वैसा जीवन जियो? या फिर क्या श्री कृष्ण की तरह धैर्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं? कुरुक्षेत्र में युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वह एक रिश्तों का युद्ध भी था। एक तरफ भीष्म थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को बचपन से देखा था। द्रोण थे, जिनके सामने उन्होंने शिक्षा पाई थी। कर्ण था, जिसमें सामर्थ्य था पर दिशा भटक गई थी। और अर्जुन, जिसके हृदय में द्वंद्व था। श्री कृष्ण ने किसी को भी शत्रु नहीं माना। उन्होंने सबको उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा और उनके कर्मों के अनुसार समझा। आज अगर कोई मां कहती है, मेरी बेटी मुझे अपनी दुश्मन समझती है, या कोई पिता कहता है, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, वह कहता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, तो मैं उनसे बस एक बात कहता हूं, आपका काम केवल मां बाप का नहीं है। अब आपको एक आध्यात्मिक साधक बनना होगा। संतान जब माता पिता को शत्रु समझने लगती है तो अक्सर इसके पीछे गहरा मानसिक संघर्ष होता है। वे आपको दोष नहीं दे रहे होते, वे अपनी असफलताओं की आग में किसी को जलाना चाहते हैं। वे विरोध नहीं कर रहे होते, वे भीतर से असुरक्षित होते हैं। वे आवाज नहीं उठा रहे होते, वे पुकार रहे होते हैं, क्या कोई है जो मुझे बिना जज किए समझे? यह एक भावनात्मक गहराई का संकेत है, और इस स्तर पर आपको श्री कृष्ण की तरह सुनना होगा, समझना होगा, बिना प्रतिक्रिया दिए। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा, क्या तू मुझे समझ नहीं पा रहा? नहीं। उन्होंने अर्जुन को तब भी गले लगाया जब उसने युद्ध छोड़ने की बात कही। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई हारने लगे तब वह अपनों पर ही वार करता है। आज आपकी संतान वही युद्ध लड़ रही है।
वह दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर की परछाइयों से हार रही है। और जब वह हारती है तो उसे लगता है कि मां बाप उसकी राह में बाधा है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, प्रेम या प्रतिशोध? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ही देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार तिरस्कार सहा। जब उन्होंने सुदामा की गरीबी को देखा तो उन्हें दया नहीं, सम्मान दिया। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बार बार प्रयास किया तो उन्होंने कंस से द्वेष नहीं, धर्म की रक्षा की। जब रुक्मिणी ने भागकर उनसे विवाह किया तो उन्होंने समाज की आलोचना नहीं, प्रेम की विजय को स्वीकारा। तो आप भी जब अपने बच्चे से सुने आप मेरे दुश्मन हैं, तो कहिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण हूं। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा, चाहे तुम मुझे कितना ही दूर क्यों न कर दो। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब आप पूछेंगे, क्या हम बस सहते रहें? क्या हम आवाज न उठाए? नहीं, श्री कृष्ण मौन नहीं रहते। वे युद्ध भूमि में गीता इसलिए सुनाते हैं ताकि अर्जुन का मोह टूटे। आपको भी संवाद करना होगा, पर वो संवाद तर्क का नहीं, अनुभव का हो। उदाहरण के लिए, एक पिता ने मुझे कहा, मेरा बेटा कहता है कि आप पुराने जमाने के हो, आपकी सोच आउटडेटेड है। मैंने कहा, तो उसे एक दिन बैठाइए और बस इतना कहिए, बेटा, एक दिन मैं भी तुम्हारी उम्र का था, पर जो तुम आज सोचते हो वो मैं तब से जी चुका हूं। चलो एक दूसरे की दुनिया को समझते हैं। यही श्री कृष्ण की शैली है, विनम्रता, संवेदनशीलता और बौद्धिक स्पष्टता। मां जो सारा दिन अपने आंचल से घर को संभालती है, पिता जो पसीने की बूंदों से रोटियां लाते हैं, जब वही संतान कहे, आपने कभी मेरे सपनों को नहीं समझा, तो वह पीड़ा भीतर तक जलाती है। पर उस समय अपने हृदय को श्री कृष्ण की तरह शांत करिए, क्योंकि आप केवल एक माता या पिता नहीं, आप एक योगी हैं जो अपने पुत्र या पुत्री के भीतर के अंधकार से युद्ध कर रहे हैं। और यह युद्ध घृणा से नहीं, प्रेम और आत्मज्ञान से ही जीता जा सकता है। जब संतान आपको शत्रु समझे, तब आप उन्हें श्री कृष्ण की तरह जीवन का सार समझाइए। श्री कृष्ण ने भी तो यही किया था ना। जब संसार ने सत्य को त्याग दिया, तब मैंने अपना वचन नहीं, अपना स्वरूप सामने रखा। आप भी वचन नहीं, अपना धैर्य, करुणा और प्रेम रखिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी वही संतान आपके चरणों में बैठकर कहेगी, मां, तू ही मेरी सबसे सच्ची मित्र थी। पापा, आपने ही तो मुझे उस समय नहीं छोड़ा जब मैं खुद को छोड़ चुका था। बस उसी दिन की तैयारी के लिए आज श्री कृष्ण को याद करिए। आप अकेले नहीं हैं, वो चल रहे हैं आपके साथ हर क्षण। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यह वाक्य केवल वेदों का कोई आदर्श वाक्य नहीं है। यह उस अनकहे सत्य का उद्घोष है जो हर जीव के जीवन में ब्रह्म के समान है। लेकिन आज का युग पूछता है, कौन मां, कौन पिता? क्योंकि जिस पीढ़ी ने आंखें खोलते ही मोबाइल देखा हो, वो मां की गोद से ज्यादा डेटा प्लान के लिमिट की परवाह करने लगी है। और मैं यह कहने नहीं आया कि आज की संतान बुरी है। मैं यह कहने आया हूं, उसे उसका असली स्वरूप याद नहीं रहा। हर संतान जब जन्म लेती है, तब वह केवल एक शरीर नहीं होती, वह एक कर्मधारा होती है, एक शक्ति की लहर होती है जो माता पिता के पुण्यों से आकार लेती है। लेकिन जैसे जैसे वह इस संसार के संपर्क में आता है, वह अपनी जन्मदायिनी जड़ों से कटता चला जाता है और एक दिन वह उसी मां को टोक देता है जिसने उसे रात भर छाती से लगाए रखा था। कभी आपने उस गोपिका के नेत्रों में वह पीड़ा देखी है जो अपने कृष्ण को पुकार रही होती है? वह कृष्ण जिसे वह जानती है कि वह साक्षात नारायण हैं, लेकिन फिर भी मां के वात्सल्य से उन्हें बुलाती है, कन्हैया तू कहां चला गया? यही है वह प्रेम जिसकी गहराई में कोई तर्क नहीं होता, केवल समर्पण होता है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब संतान भटक जाए, तब सबसे पहला उपाय है वात्सल्य को साधना बनाना। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा पुत्र या पुत्री
हमारी बात नहीं मानते, हमें नजरअंदाज करते हैं या ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जो हमें तोड़ देता है। ऐसे समय में माँ बाप दो भागों में बंट जाते हैं। एक भाग उन्हें सुधारना चाहता है और दूसरा भाग उन्हें समझ नहीं पाता, और इसी द्वंद्व में टूटती है हमारी शांति, कमजोर पड़ता है हमारा विश्वास, और अंततः बिखरता है वह परिवार जिसे हमने प्रेम से सींचा था। लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वात्सल्य कभी हार नहीं मानता। यशोदा मैया ने जब कृष्ण को ग्वालों के साथ जंगल भेजा तो हर दिन उनके लौटने तक उसका हृदय जलता रहा, लेकिन उसने अपने प्रेम को कभी नियंत्रण में नहीं बदला। उसने अपने पुत्र को स्वतंत्रता दी पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही वात्सल्य की साधना है, जब आप अपने संतान के लिए चिंता करते हुए भी उन्हें प्रेम के बंधन में नहीं, श्रद्धा के प्रकाश में रखते हैं। श्रोतागण, आज का युग सूचना का युग है। बच्चे हर दिन हजारों विचारों से गुजरते हैं और उन विचारों में से कई विचार उन्हें आपसे दूर ले जाते हैं। अब अगर आप उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे तो वह विद्रोही हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें प्रेम की भाषा में कृष्ण के गीतों की तरह पुकारेंगे तो वे लौट कर आएंगे। एक बार की बात है, एक वृद्ध पिता अपने पुत्र के गलत रास्ते पर जाने से परेशान हो गया। बेटा नशे में डूबा, अपने ही घर में पिता को अपशब्द कहता, पड़ोसी रिश्तेदार सब कहते उसे घर से निकाल दो वरना तुझे खा जाएगा। लेकिन वह पिता हर रात एक दिया जलाता और भगवान श्री कृष्ण से कहता, मुरलीधर तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा अरमान है। मेरा बेटा आज तुझसे दूर है, लेकिन तू उसे मेरे वात्सल्य से जोड़ दे। समय बीता। वह बेटा एक दिन अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके जीवन का संकट था। पिता दौड़कर पहुंचा। बेटे ने पहली बार अपने आंसुओं में कहा, पिताजी मुझे क्षमा करें, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, मैं भटक गया था। और उसी दिन वह बेटा घर लौट आया, लेकिन इस बार दिल से। यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह सनातन की धरोहर है जहां वात्सल्य कभी हारता नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया तो यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें रोका नहीं, केवल आंखों से विदा किया। उन्होंने जान लिया था कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह अंततः अपने स्रोत की ओर लौटता है। माता पिता होने का अर्थ केवल पालन नहीं बल्कि साधना है। आज हम अपने बच्चों को मोबाइल, स्कूल, ट्यूशन, डॉक्टर सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वह वात्सल्य नहीं दे पाते जो उनके अंतर्मन को सुरक्षा दे सके। याद रखिए, जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वह एक सारथी बनकर अर्जुन के रथ को चलाते रहे। उन्होंने अर्जुन पर शासन नहीं किया, केवल मार्गदर्शन दिया, और यही है वात्सल्य का यथार्थ रूप। आज की पीढ़ी को गुस्से की नहीं, स्पर्श की जरूरत है। उन्हें प्रवचन की नहीं, भावनात्मक उपस्थिति की जरूरत है। आपको कृष्ण की तरह बनना होगा, जो चुपचाप सुदर्शन चक्र भी रखते हैं लेकिन पहले बांसुरी बजाते हैं। आपको पहले उनकी आत्मा तक पहुंचना होगा, उनके मन के उस द्वार पर दस्तक देनी होगी जिसे उन्होंने दुनिया के डर से बंद कर रखा है। मैं जानता हूं कई मां बाप अब थक चुके हैं, कहते हैं हमने सब किया फिर भी हमारी संतान भटक गई। मैं उनसे बस एक विनती करता हूं, एक बार फिर श्री कृष्ण को पुकारिए, लेकिन इस बार किसी चमत्कार के लिए नहीं, अपने वात्सल्य को एक साधना में बदलने के लिए। अपने घर में श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखें और हर दिन उस मूर्ति से कहें, हे नंदलाल, जैसे तू यशोदा की गोद में खेला वैसे मेरे बच्चे की आत्मा में भी बस जा। तू उसके क्रोध को प्रेम में, उसकी अशांति को भक्ति में और उसके अहंकार को विनम्रता में बदल दे। यह प्रार्थना जब रोज होगी तब उसका असर एक दिन जरूर दिखाई देगा। सभी श्रोताओं से मेरी एक प्रार्थना है, अपने घर में वात्सल्य का दीप जलाइए। जब आपका बेटा या बेटी घर लौटे तो शिकायत से नहीं, प्रेम से देखिए। उससे कहिए, बेटा तेरे लिए रोज एक दिया जलाता हूं, तू जब तक अच्छा न बन जाए
तब तक मैं श्री कृष्ण को रोज पुकारूंगा। यह संवाद उसकी आत्मा में कुछ ऐसा कर देगा जो दुनिया के बड़े बड़े उपदेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियजनों, जब संतान भटक जाए तो रोइए नहीं, टूटिए नहीं, वात्सल्य को अपना अस्त्र बनाइए, श्री कृष्ण को अपने भीतर उतारिए, क्योंकि जब आप भीतर से कृष्णमय होंगे तब आपकी संतान भी धीरे धीरे लौटेगी। वह प्रेम से बंधेगी, डर से नहीं। और याद रखिए, जब प्रेम साधना बन जाए तब हर भटकी हुई संतान भी श्री कृष्ण की तरह लौट आती है। मेरे आत्मानुभवी श्रोताओं, आज की यह भक्ति यात्रा उन अनकहे प्रश्नों का उत्तर है जो माता पिता की आंखों में नींद की जगह लिए बैठे हैं, उन दुखी हृदयों के लिए जो दिन रात एक ही सवाल के घेरे में उलझे रहते हैं, हमारी संतान क्यों बिगड़ गई। जवाब देने से पहले एक कथा सुनिए। एक वृद्ध किसान था। वर्षों पहले उसने अपने छोटे से खेत में आम का एक पेड़ लगाया था। हर दिन वह उस पौधे को पानी देता, मिट्टी पलटता, धूप से बचाता। लेकिन जब वह पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें फल नहीं लगे। पड़ोसी हंसे, इतनी मेहनत की और पेड़ फलहीन निकला। किसान मुस्कुराया और बोला, फल नहीं आए पर छांव तो दे रहा है, शायद मेरे बच्चे इसके नीचे बैठकर एक दिन खुद बुनाई करेंगे। यह कथा प्रतीक है उस कर्म का जो हम अपनी संतान के लिए करते हैं। आज यदि संतान भटक रही है तो इसका अर्थ है या तो हमने बीज सही नहीं डाला, या जो डाला वह बीच रास्ते में छूट गया। और ऐसे समय में हमें अपनी आत्मा को दर्पण में देखना पड़ता है। क्या हमने संस्कार देने की जिम्मेदारी उतनी ही गंभीरता से निभाई थी जितनी डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की? कृष्ण केवल युद्ध के देवता नहीं थे, वे संस्कारों के रचयिता भी थे। जब वे नंदगांव में थे तब उन्होंने माखन चोरी करना सिखाया, लेकिन वो चोरी भी एक शिक्षा थी, मासूमियत और प्रेम से भरा बालपन। जब वे कुरुक्षेत्र में थे तब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश भी एक स्मरण था, धर्म, कर्तव्य और विवेक की मर्यादा का। और जब वे द्वारिका में थे तब उन्होंने एक राजा की तरह राज्य चलाया, लेकिन वह राज भी एक उदाहरण था कि धर्म का पालन सत्ता से नहीं, चेतना से होता है। यह तीनों रूप हमें याद दिलाते हैं कि संतान को एक सफल मानव बनाने के लिए हमें 3 स्तर पर संस्कार देना होता है। बालपन में प्रेम और नैतिकता का बीज, किशोरावस्था में दिशा और विवेक का दीप, युवावस्था में जिम्मेदारी और आत्मज्ञान की छाया। लेकिन आज का युग क्या कर रहा है? हम बच्चों को स्मार्टफोन दे रहे हैं, संस्कार नहीं। उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन घर में संवाद नहीं दे रहे। हम उनके भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनके हृदय की गहराइयों को सुनने का समय नहीं दे रहे। और जब यही बच्चे किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं या सोशल मीडिया के प्रभाव से दिशाहीन हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ये तो बिगड़ गया। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी उस आत्मा से पूछा, बेटा तुझे जो संस्कार देने थे क्या मैं पूरा दे पाया? मुझे एक मां की बात याद आती है। वह कहती थी, मैंने अपने बेटे को कभी गीता नहीं पढ़ाई, लेकिन आज जब वो उदासी में डूबा रहता है तो मैं उसे कहती हूं, बेटा श्री कृष्ण से बात कर ले। और वो जवाब देता है, कौन कृष्ण? उस मां की आंखों से बरसती बूंदें केवल पानी नहीं थी, वो पश्चाताप की बारिश थी। श्रोताओं, हर कर्म एक बीज है, और यह बीज जब संतान के मन में बोया जाता है तब वह उसका भाग्य बन जाता है। अगर हम उसे धर्म की मिट्टी में नहीं बोएंगे तो दुनिया की धूल उसे ढक देगी, और तब जब वह संसार के झंझावातों में डगमगाएगा तो उसे पकड़ने को कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तब पहले अर्जुन को रोने दिया, डगमगाने दिया, ताकि वह समझ सके कि जीवन का आधार केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता है। माता पिता के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संतान को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं। क्या आपने कभी उन्हें सिखाया कि असफलता क्या होती है?
क्रोध को कैसे संभालें, ईर्ष्या से कैसे निपटें? नहीं ना, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि ये बातें तो बड़े होकर खुद समझेंगे। आज का युग इतना तेज है कि बच्चों को मार्गदर्शन की नहीं, मानसिक सहारे की जरूरत है। जब आप सुबह उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, तब उन्हें बस खाना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी मुस्कुराहट जो यह कहे, बेटा जो भी हो तेरा घर तुझे समझेगा। जब वह रात को थका हुआ घर लौटे, तब उसे चाहिए आपकी आंखों में विश्वास जो यह कहे, तू गिर भी गया तो मैं पकड़ लूंगा। और जब वह फिर भी भटक जाए, तब श्री कृष्ण को याद कीजिए, लेकिन याद करने का तरीका बदल दीजिए। अब उन्हें कहिए, हे मुरलीधर, मैंने अपनी संतान के भविष्य में जो बीज डाला था, अब उसका पालन पोषण तू कर। और फिर हर दिन अपने कर्म, अपने शब्द, अपने व्यवहार को वैसा बनाइए जैसा एक आदर्श कृष्ण भक्त माता पिता का होना चाहिए। आप जो सोचते हैं वो आपके विचार हैं, लेकिन आप जो जीते हैं वही आपके संतान का संस्कार बनता है। अगर आप हर दिन श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन घर में क्रोध, असहनशीलता, कटु वाणी और अधीरता रखते हैं, तो आपके बच्चे भगवान नहीं भ्रम को देखेंगे। पर यदि आप साधारण होकर भी प्रेम, सहिष्णुता और धैर्य के साथ जीते हैं, तो वह एक दिन जरूर पूछेंगे, मां, पापा, आप इतना संतुलित कैसे रहते हो? और तब वह पहला कदम होगा उनके लौटने का। मेरे प्रियजनों, भटकाव कोई दंड नहीं है, वह एक संकेत है। आपके बीच में कुछ अधूरा था या समय ने कुछ छीन लिया, अब उसे भरने का एक ही उपाय है, प्रभु श्री कृष्ण की स्मृति में लौट जाना और अपने जीवन को एक बार फिर संस्कार का बागीचा बना देना। जब तक हम स्वयं कृष्णमय नहीं होंगे, तब तक हमारी संतान कभी वृंदावन नहीं लौटेगी। भगवत भक्तगणों, क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब आप अपनी संतान से कुछ कह नहीं पाते? जब आपके पास शब्द नहीं होते, केवल हृदय होता है, और उस हृदय में बस एक ही पुकार होती है, हे प्रभु, मेरी संतान को रास्ता दिखा दीजिए। हां, वही क्षण जब वह बेटा जो कभी आपकी गोद में सोया करता था, अब देर रात तक घर से बाहर रहता है। वही बेटी जिसकी आंखों में आपने दुनिया के सारे सपने देखे थे, अब आपकी आंखों से आंखें मिलाने से डरती है। वही बच्चा जो कभी आपके नाम से मुस्कुराता था, अब आपको पुराने जमाने का समझता है। तब क्या करें? तब याद कीजिए श्री कृष्ण को, लेकिन इस बार भगवान के रूप में नहीं, एक मां के कन्हैया के रूप में। श्रोताओं, कभी वृंदावन की गोपियों को देखिए, वो कन्हैया को रोक नहीं सकती थीं। नंद बाबा भी उन्हें बांध नहीं पाए। यशोदा मैया ने भी कई बार मुरली छीनकर कहा था, कृष्ण तू बाहर मत जाया कर, पर वो गए, माखन चुराया, गायें चराईं, रास रचाया। पर जब भी कोई संकट आता, वो भागकर मां की गोद में ही लौटते। ये कथा प्रतीक है एक गूढ़ सत्य का। बच्चा भटकेगा, ये संसार का नियम है, लेकिन वो लौटेगा, ये प्रेम का नियम है। पर उसकी वापसी तभी होगी जब उसे पता होगा कि कोई मुझे बिना शर्त स्वीकार करेगा। और ये कोई कौन है? आप। और वह शक्ति कौन है जो उसे लौटा सकती है? आपकी सच्ची, अश्रुपूरित, श्री कृष्णमयी दुआ। अब आप कहेंगे, हम तो बहुत बार मंदिर गए, बहुत बार दुआ की, कुछ हुआ नहीं। तो आइए आज उस दुआ के पीछे के रहस्य को समझते हैं। संसार की हर चीज एक ऊर्जा है। आपके शब्द, आपके भाव, आपके आंसू, सब एक ऊर्जा है। जब आप रोकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा, दुख और अपमान भी रखते हैं, तब आपकी दुआ विचलित होती है। लेकिन जब आप श्री कृष्ण के आगे बैठते हैं, आंखें बंद करके कहते हैं, हे गोविंद, मैंने जीवन में बहुत कुछ मांगा, पर अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी संतान को तू छू ले, तू उसमें प्रवेश कर जा। मुझे नहीं चाहिए उसका आदर्श बनना, तू बन जा उसका प्रेम। तब ईश्वर की करुणा हिलती है। श्रोताओं, दुआ तब असर करती है जब वह इच्छा नहीं, समर्पण बन जाती है। जब वो भाव होता है, जो तू चाहे वही हो प्रभु, पर उसे अधूरेपन में मत छोड़ना।
एक बार की बात है, एक मां अपने बेटे के नशे की लत से परेशान थी। लाख कोशिशें की, हर दरवाजे पर गई, बाबाओं से लेकर डॉक्टरों तक सब कुछ किया, पर कुछ न बदला। एक दिन वो मां हताश होकर मंदिर गई और केवल एक बात बोली, प्रभु, अब तू ही मां बन जा, अब तू ही पिता बन जा, अब तू ही उसे संभाल। और वह दिन उस बेटे की जिंदगी का आखिरी नशे वाला दिन था। वो खुद नहीं जान पाया क्यों। बस एक सुबह उठा और कुछ भीतर से टूट गया और कुछ नया जुड़ गया। क्या हुआ उस रात? कहीं ना कहीं कोई सच्चा भाव श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच गया था। यही है प्रेम की भाषा, यही है शब्दहीन संवाद, यही है एक भटकी संतान की वापसी की शुरुआत। आपके प्रेम में श्री कृष्ण की छाया होनी चाहिए। आपका रोना भी भक्ति बने, आपकी चिंता भी प्रार्थना बने, आपकी चुप्पी भी साधना बने। आपकी आंखें जब संतान को देखें तो उनमें नाराजगी नहीं, प्रेममयी पुकार हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप श्री कृष्ण को पुकारें तो यह मानकर नहीं कि वह दूर बैठे हैं, बल्कि इस भाव से कि वो तो आपके हृदय में हैं और संतान के भी। वो जब भटकता है तब भी श्री कृष्ण उसमें मौजूद होते हैं। बस फर्क इतना है, आपने उन्हें देखा, वो नहीं देख पाया। तो आपका काम है उसे दृष्टि दिलाना, राह नहीं थोपना। दुआ कीजिए शर्तों के बिना, प्रेम कीजिए अपेक्षाओं के बिना, और श्री कृष्ण को पुकारिए भरोसे के साथ। शायद आप अपने बेटे से 3 दिन बात न कर पाएं, शायद आपकी बेटी आपको गलत समझ ले, पर आपकी बिना शब्दों की दुआ उस आत्मा को छूकर एक दिन उसे वापस लाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण भले माखन के चोर हों, पर हृदय के सच्चे प्रेम से वो खुद बन जाते हैं। मेरे आत्मा स्वरूपी साथियों, जब हम कहते हैं संतान भटक गई है, तो हम सिर्फ उसकी बाहरी गतिविधियों की बात नहीं करते। वो देर रात बाहर रहना, गलत संगत में पड़ जाना या पढ़ाई से दूर हो जाना, ये सब सिर्फ लक्षण हैं, बीमारी नहीं। असली बीमारी घर की चुप्पी है। घर के भीतर वो प्रेम भरा संवाद जो कभी माता पिता और संतान के बीच सहज बहता था, जब वह सूखने लगता है, तब संतान बाहर नहरें ढूंढती है जिनमें चाहे झर ही क्यों न बह रहा हो। क्या कभी आपने अपने बेटे या बेटी से नजरें मिलाकर सिर्फ इतना कहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बिना शर्त, बिना सुझाव, बिना उपदेश? मेरे प्रियजनों, जब घर की हवा भारी हो जाए, जब शब्दों में भाव न बचे, जब आंखें केवल अनुशासन खोजती हों और प्रेम की भाषा खो जाए, तब क्या करें? उत्तर है, श्री कृष्ण को घर का सदस्य बना लीजिए। देखिए, जब श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे तो उन्होंने प्रेम को नियमों से ऊपर रखा। उन्होंने हर गोपी को यह महसूस कराया कि वे विशेष हैं। उन्होंने मां यशोदा के प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया। क्या आपने गौर किया है? श्री कृष्ण ने कभी प्रेम जताने के लिए बड़े बड़े वचन नहीं दिए। उन्होंने रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों को मधुरता से भर दिया। अब सवाल यह है, क्या हमारे घरों में वह मधुरता बची है? आज के घरों में माता पिता और बच्चों के बीच सिर्फ 2 ही संवाद होते हैं, पढ़ाई कर लो या फोन मत चलाओ। कहां गया वह संवाद जहां मां बैठकर कहती थी, आज तेरी आंखें थकी हुई क्यों लग रही हैं बेटा? कहां गया वो पल जहां पिता अपनी बेटी से पूछता था, तू चुप क्यों है आजकल? हमारे घरों में नियम बहुत है लेकिन संबंध नहीं, अनुशासन बहुत है लेकिन अपनापन नहीं। जब बच्चे भावनात्मक रूप से घर से कट जाते हैं तो वे बाहर के नकली रिश्तों की ओर भागते हैं। वो इंस्टाग्राम की तारीफों में अपना मूल्य खोजते हैं, और जब ये सब भी उन्हें तृप्त नहीं करता तो भीतर एक खालीपन पनपता है और वो भटकाव की असली शुरुआत होती है। श्रोताओं, श्री कृष्ण को घर में लाने का मतलब सिर्फ एक मूर्ति रखना नहीं है, इसका अर्थ है उनके जैसे प्रेम का अभ्यास करना। आपके बेटे को अगर नशे की लत लग रही है तो उसे और गुस्से से नहीं डराया जा सकता। आपकी बेटी अगर आपको अनसुना कर रही है तो उस पर और सवालों की बौछार नहीं की जा सकती। ऐसे समय में आपको एक भूमिका बदलनी होगी। माता पिता से श्री कृष्ण बन जाना होगा, प्रेम को केंद्र में रखना होगा
फिर चाहे बच्चा आपको कुछ भी कहे, आप सिर्फ प्रेम से उत्तर दें, क्योंकि जब आपका बच्चा आपको गलत समझता है तो वह जानबूझकर नहीं करता। वह भीतर से टूटा होता है, उलझा होता है, और हर टूटी आत्मा को सबसे पहले एक स्वीकार चाहिए होता है, दुत्कार नहीं। श्री कृष्ण कभी किसी को झिड़कते नहीं थे, चाहे वो कितना भी अपराध कर चुका हो। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन की उलझने सुलझाई, यहां तक कि शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया। तो क्या हम अपने ही बच्चों के 2-4 भटकावों को प्रेम से नहीं संभाल सकते? मैंने कई परिवारों को देखा है जहां मां पिता को संतान से बात किए हुए कई महीने हो जाते हैं। कोई किसी के कमरे में नहीं जाता, सब अपने अपने मोबाइल, अपने अपने द्वीपों में खो गए हैं, और फिर कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया। नहीं, बच्चा हाथ से नहीं निकला, प्रेम छूट गया, संवाद छूट गया, श्री कृष्ण छूट गए। तो समाधान क्या है? आज ही, अभी से घर के हर कोने में श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस कीजिए। हर वाणी में, हर दृष्टि में, हर क्रिया में उनके जैसा प्रेम रखिए। अपने बच्चों को मंदिर ले जाइए, लेकिन उन्हें यह न समझ आइए कि भगवान डरने की चीज है, बल्कि दिखाइए कि भगवान प्रेम का नाम है। कभी बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का अर्थ सुनाइए, पर उससे पहले उन्हें एक कहानी सुनाइए, वो भी बिना ज्ञान दिए, सिर्फ प्रेम से। आजकल की संतानों को ज्ञान नहीं चाहिए, कनेक्शन चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे, पर उनके गलतियों के पार जाकर उनके अस्तित्व को छुए। और ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकता, कोई गुरु नहीं कर सकता, सिर्फ एक माता, एक पिता या एक ऐसा घर कर सकता है जिसमें श्री कृष्ण जीवित हों। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब कुछ कहने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं। आंखें बंद करिए और उस संतान का चेहरा याद करिए जिसे आपने अपनी गोद में खिलाया था, जो आपकी उंगलियां थाम कर चला था। आज वही संतान जब आपका कहा नहीं मानती, आपकी बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो क्या बीतती है आपके हृदय पर? क्या वो दर्द है, क्रोध है, या एक गहरी निराशा? मैं जानता हूं आप में से कई माता पिता आज उस पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसे शब्दों में कहना कठिन है। आपने सब कुछ किया, पढ़ाया, खिलाया, संस्कार भी दिए, लेकिन आज जब आप उसे समझाना चाहते हैं, वो कहता है आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आज जब आप दिशा देना चाहते हैं तो वो जवाब देता है मेरे दोस्त तो ऐसा नहीं सोचते। और तब आप अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से पूछते हैं, क्या मैं असफल हो गया एक पिता के रूप में? क्या मैं असफल हो गई एक मां के रूप में? भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यह एक धार्मिक और आत्मिक पीड़ा है जो भीतर तक हिला देती है। जब संतान बिगड़ती है तो केवल उसका भविष्य नहीं डगमगाता, बल्कि माता पिता की आत्मा तक कांप जाती है। महाभारत में एक दृश्य है, जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने युद्ध की जिद की, तब विदुर और संजय जैसे ज्ञानी बार बार उसे समझाने आए। धृतराष्ट्र ने बहुत बार आंखें मूंद ली, बार बार कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं मानता, और अंततः वही पुत्र उसके कुल का विनाश लेकर आया। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने पुत्र की गलतियों को बार बार नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे अपने पिता होने के मोह ने अंधा बना दिया। आज आधुनिक समाज में भी यही हो रहा है। जब बच्चा मोबाइल में डूबा रहता है, हम कहते हैं ठीक है, पढ़ाई कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चा गाली देता है तो हम हंसते हैं, अरे बच्चा है। जब वो संस्कारों पर सवाल करता है तो हम डरते हैं, अगर ज्यादा टोका तो मुझसे दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारे डर से उसके भीतर का रावण पलने लगता है। अब एक गूढ़ प्रश्न, क्या केवल संतान ही दोषी है? क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे की चेतना का निर्माण उसके जन्म के बाद ही नहीं, उसके पूर्व जन्मों और माता पिता के विचारों से भी होता है? वेदों में कहा गया है,
यथा बीजन तथा अंकुरा। जैसा बीज होगा वैसा ही अंकुर फूटेगा। यदि गर्भ में रहते समय माता पिता ने लड़ाई की, नकारात्मकता में जिए, डर फैलाया, तो वो ऊर्जा बच्चे के सूक्ष्म चित्त में बैठ जाती है। यदि पालन पोषण केवल भौतिक था, केवल खाना, कपड़ा, कोचिंग सेंटर तक सीमित था, तो उसमें संस्कारों का सत्व कहां से आएगा? भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, संतान को बिगड़ने में समाज की भूमिका है, लेकिन उसके बीज में क्या था, यह माता पिता को सबसे पहले देखना होगा। आप संतान को दोष देने से पहले आईना देखिए। क्या हमने उसे समय दिया, प्रेम दिया, ध्यान दिया, केवल पैसा दिया या आत्मा का स्पर्श भी दिया? हर बिगड़ती संतान के पीछे एक टूटी हुई संवाद की दीवार होती है। कई बार संतान नहीं बिगड़ती, बस हम उससे संवाद करना छोड़ देते हैं। वो गलत रास्ते पर इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। आपने कभी गौर किया है, जब वह बच्चा 5 साल का था तो हर बात आपको बताता था। पापा, मैंने आज रंग भरा। मां, मैंने कविता बोली। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, आपने व्यस्तता का हवाला देकर उसकी बातें टाल दी और फिर एक दिन वो चुप हो गया। फिर उसकी बातें किसी और ने सुनी और वही बन गया उसका रोल मॉडल। चाहे वो यूट्यूब पर कोई नकली हीरो हो या इंस्टाग्राम का कोई विद्रोही चेहरा। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता नहीं सुनाते अगर वो अर्जुन के मौन को न पहचानते। इसीलिए याद रखिए, जब संतान चुप हो जाए तो आपका वक्तव्य नहीं, आपका मौन ही उसे बिगाड़ता है। आज बहुत से माता पिता मुस्कुराते चेहरों के पीछे टूटे हुए हैं। वे समाज के आगे हंसते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं बच्चा थोड़ा जिद्दी है पर ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को अकेले रोते हैं, हे भगवान, मैंने क्या गलती की? और तब उस टूटे हुए पल में जब कोई समाधान नहीं दिखता, वहीं से शुरू होती है धर्म की आवश्यकता। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म वो रास्ता है जो अंधकार में भी दीप जलाता है, जो कहता है अब भी समय है, संतान को दिशा दो, पर पहले खुद दीपक बनो। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो शायद आपके हृदय को गहराई तक छू जाए। एक वृद्ध पिता मेरे पास आया, चेहरा झुका हुआ, आंखों में प्रश्न। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। मैंने तो उसे सब कुछ दिया, पर अब वो कहता है मुझे अपने हिसाब से जीने दो। क्या यह मेरी हार है? मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। मैंने बस कहा, क्या तुम श्री कृष्ण को बुलाओगे अपने घर? वो चौंका, बोला, कहां है वो? मैंने कहा, जहां तुम प्रेम से उन्हें बुलाओगे वो आ जाएंगे। पर क्या तुम खुद उस प्रेम में डूबे हो? उस दिन उस पिता ने घर में एक तुलसी का पौधा लगाया, बाल कृष्ण की मूर्ति रखी और हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने लगा। 3 महीने बाद उसका बेटा उससे मिलने आया और कहा, पापा, आज घर में कुछ शांति सी लगती है, क्या आप मुझे भी गीता सिखाएंगे? यह चमत्कार नहीं था, यह संस्कारों की पुनर्स्थापना थी। जो बिगड़ा था वह लौटा क्योंकि किसी ने प्रेम, धैर्य और धर्म के साथ दीप जलाया। आज अगर आपकी संतान बिगड़ी है तो यह हार नहीं, यह एक पुनर्निर्माण का अवसर है। रोइए मत, कोसिए मत, श्री कृष्ण को घर लाइए, बातचीत कीजिए, समझाइए नहीं, साथ बैठिए। संस्कार देने का सबसे बड़ा तरीका है स्वयं संस्कारी बनना। याद रखिए, बच्चे वही सुनते हैं जो आप बार बार कहते हैं, पर वे वही बनते हैं जो आप हर दिन जीते हैं। प्रिय श्रोताओं, जिन माता पिता की संतानें आज भटक चुकी हैं, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह पीड़ा केवल एक जीवन की समस्या नहीं है, यह एक पूरी आत्मा को भीतर से झकझोर देने वाली वेदना है। जब अपना ही रक्त, अपनी ही परछाई, अपने ही जीवन का प्रतिबिंब हमारी बातों को अनसुना कर दे, हमारे मूल्यों का अपमान करे और अंधकार की दिशा में आगे बढ़ जाए, तब हृदय में उठने वाली वेदना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और ऐसे समय में
सबसे पहले जो प्रश्न उठता है, मैंने कहां कमी कर दी। यह प्रश्न हर मां बाप के दिल को चीरता है। लेकिन मित्रों, यही प्रश्न हमें आगे का मार्ग भी दिखाता है। आज इस अध्याय में हम उसी संकल्प की बात करेंगे, उस जीवन दृष्टि की बात करेंगे जो एक मां बाप को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त होती है और जिससे वे एक भटकी हुई संतान को प्रेम, धैर्य और दिव्यता से पुनः मार्ग पर ला सकते हैं। सर्वप्रथम एक बात स्पष्ट कर दें, जब संतान भटके तो दोष देना सरल है, लेकिन समाधान खोजना साहसी का कार्य है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में मोहग्रस्त होकर खड़ा हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे तिरस्कार नहीं किया, न ही उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे अपने धैर्य से, अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से संभाला। माता पिता को भी वही धैर्य, वही गहराई अपने भीतर जगानी होगी। माता पिता को सबसे पहले अपने जीवन को एक तपस्या में बदलना होगा, एक ऐसा संकल्प जिसमें वे केवल संतान के व्यवहार पर नहीं, अपने आचरण पर भी नजर डालें। क्या हमारे घर में श्री कृष्ण की उपस्थिति जैसी कोई दिव्यता है? क्या हमारी दिनचर्या में ऐसा कुछ है जो संतान को आकर्षित कर सके? क्योंकि संतान वही देखती है जो माता पिता जीते हैं। आज की पीढ़ी तर्क के युग में है। उन्हें उपदेश नहीं, अनुभव चाहिए। उन्हें प्रवचन नहीं, प्रेरणा चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र या पुत्री अपने भीतर से बदलाव लाएं, तो हमें पहले अपने जीवन को श्री कृष्णमय बनाना होगा। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक संकल्पित जीवन है जिसमें हर दिन हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, अपेक्षा और निराशा को धोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हमें माता पिता के रूप में यह समझना होगा कि निष्क्रियता या केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यदि संतान की दिशा गलत है तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा देनी होगी। उन्हें अपनत्व से, प्रेम से, निरंतर संवाद से उस अंधकार से बाहर लाना होगा। एक बार वृंदावन की गलियों में एक साधारण ग्वाला भी श्री कृष्ण के चरणों में ऐसा समर्पण करता है कि प्रभु उसे हृदय से लगा लेते हैं। वह ग्वाला कुछ बड़ा ज्ञानी नहीं था, बस उसके भीतर समर्पण की आग थी। माता पिता को भी वही आग चाहिए। हमें श्री कृष्ण की भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्षण में जीना है। जब आप अपने बेटे को देखकर निराश होते हैं, उस क्षण आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही भाव आपकी चेतना को पुनः जीवित करेगा। माता पिता को अब एक मानसिक साधक बन जाना चाहिए, जो रोज अपनी सोच को निर्मल करते हैं, अपने विचारों को श्री कृष्ण की उपस्थिति में शांत करते हैं। क्योंकि जब हमारे भीतर शांति होती है, तभी हम दूसरों को दिशा दे सकते हैं। अशांत व्यक्ति दिशा नहीं दे सकता, वह केवल द्वंद्व पैदा करता है। हमें यह भी समझना होगा कि कई बार संतान का भटकाव हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। यह कड़वा सत्य है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तभी हम उसमें सुधार ला सकते हैं। श्री कृष्ण कर्म की परछाइयों को समझते हैं और वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस सिद्धांत को जीवन में उतारें, बिना थके, बिना रुके अपने बच्चे के लिए प्रयास करें, लेकिन यह अपेक्षा किए बिना कि वह कब बदलेगा। यह प्रेम जब निरपेक्ष होता है, तभी चमत्कार करता है। माता पिता को अपने भीतर एक कृष्णवत ऊर्जा जगानी होगी, जो गाइड भी करे, मित्र भी बने और मार्गदर्शक भी। संतान को सिर्फ दंड से नहीं, प्रेम से बदला जा सकता है। जब हम उन्हें हर मोड़ पर यह अनुभव कराएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारा यह मार्ग ठीक नहीं है, तब वह दिन दूर नहीं जब संतान का हृदय भीतर से रो उठेगा। मेरे प्रियजनों, जब संतान भटक जाए, तब माता पिता स्वयं श्री कृष्ण की भूमिका में प्रवेश करें। वे श्री कृष्ण के शरणागत बने,
लेकिन साथ ही अपने संकल्प से उनके प्रतिनिधि भी बने। जब हम अपने भीतर यह दिव्यता जगाते हैं, तब हमारे शब्दों में वो शक्ति आ जाती है जो किसी भी भटकी आत्मा को लौटा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, पुत्र यदि बिगड़ जाए तो माता पिता की आत्मा बिखर जाती है, पर यदि वह संतान बिगड़ने से पहले हमें कोई संकेत देती हो और हमने उसे समझा ही ना हो, तो दोष किसका है? संतान का, समाज का, या हमारा? हम सब अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा पढ़े, अच्छा कमाए, अच्छा बर्ताव करे। पर क्या हमने कभी यह समझा है कि अच्छा कैसे बनता है? क्या संस्कार कोई सिखाई जाने वाली चीज है, या वो धीरे धीरे एक कर्म के परिणाम स्वरूप उभरने वाली आत्मा की परत है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गत्या। अर्थ, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। यह श्लोक केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं, पालन पोषण की नींव है। हर माता पिता का कर्म अपने बच्चे को संस्कारित करना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो यह न समझे कि कौन सा कर्म संस्कार बनाता है और कौन सा केवल जिम्मेदारी पूरी करता है। जैसे रोज स्कूल भेजना एक जिम्मेदारी है, पर स्कूल से लौटे बच्चे से प्रेम से संवाद करना एक संस्कार है। पढ़ाई के लिए डांटना एक कर्म है, पर साथ बैठकर ज्ञान में रुचि जगाना एक संस्कार है। मोबाइल छीनना एक क्रिया है, लेकिन उसके साथ बैठकर ध्यान लगाना सिखाना एक संस्कार है। आप समझ रहे हैं ना? संस्कार कर्म का परिणाम नहीं, उसके पीछे की भावना और स्थिरता से उपजे बीज का फल है। बचपन में नंद बाबा और यशोदा जी ने कृष्ण को कई बार अनुशासन सिखाया। कभी यशोदा ने उन्हें बांधा, कभी डांटा, कभी समझाया। लेकिन क्या आपको पता है श्री कृष्ण क्यों भगवान बन पाए? क्योंकि यशोदा जी ने उन्हें केवल आदेश नहीं दिए, उन्होंने अपना समय दिया। उनका हर कर्म प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, अगर यशोदा केवल डांटती और संस्कारों की बातें करती, पर रोज कृष्ण के साथ बैठती नहीं, तो क्या कृष्ण आज भी लीलाधर कहलाते? आज के माता पिता कहते हैं, हमने संस्कार दिए, लेकिन फिर भी बच्चा बिगड़ गया। मैं पूछता हूं, संस्कार दिए या केवल आदेश दिए? आपने दिशा दी या केवल डराया? आपने खुद वो जीवन जिया जिसे आप बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता है। तो बच्चे को गीता पढ़ाने से पहले खुद गीता जीना आवश्यक है। समाज आज इतनी तेजी से बदल रहा है कि माता पिता की भूमिका मैनेजर जैसी हो गई है। स्कूल से आ गया, होमवर्क किया, खाना खाया, मोबाइल क्यों चला रहा है, ये सब आवश्यक प्रश्न हैं। पर बच्चे के भीतर की आत्मा कभी नहीं पूछती कि मां, तुमने मेरी भावनाएं कब सुनी? कर्म केवल क्रिया नहीं होता, वो चित्त पर प्रभाव छोड़ता है। हर बार जब आप अपने बच्चे को किसी मूल्य की बात करते हैं, लेकिन खुद वैसा आचरण नहीं करते, तो आपके शब्द उसके मन पर बोझ बनते हैं, प्रेरणा नहीं। यदि आप उसे संयम सिखाते हैं पर खुद टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं, यदि आप कहते हैं गाली मत दो पर खुद सड़क पर चिल्लाते हैं, तो आपके शब्द नहीं, आपके कर्म ही उसका संस्कार गढ़ते हैं। भगवत भक्तगण, सनातन धर्म कभी व्यवस्था नहीं था, वह जीवन जीने की शैली था। हमारे यहां तो बच्चे को जन्म से पहले ही गर्भ संस्कार सिखाए जाते थे। गर्भ में कौन सा मंत्र सुनाया जाए, कौन सी कहानियां सुनाई जाए, माता क्या खाए, कैसा बोले, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चे की चेतना उसी समय बन रही है। पर आज हम बच्चे को बड़ा होने के बाद गीता देते हैं, जबकि उसे गर्भ से ही धर्म की ऊर्जा में ढालना चाहिए था। पर यह बात आज भी संभव है। अगर हम घर को एक मंदिर बना दें, जहां कर्म संस्कार की लय हो, जहां पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान ना हो, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर किया गया संवाद हो, जहां टीवी कम चले
और एक साथ बैठकर गीता, रामायण, नीति कथाएं सुनाई जाए, जहां संस्कार उपदेश नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कृति बन जाए। कुछ दिन पूर्व एक मां रोती हुई मेरे पास आई। बोली, गुरुदेव, मेरा बेटा अब 17 साल का है, मोबाइल में उलझा रहता है, न पूजा करता है न मुझसे बात। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कर्म का बीज बोया जा सकता है, और जब बीज धर्म से बोया जाए तो फल देर से ही सही पर अत्यंत मीठा होता है। उस मां ने फिर एक प्रयोग शुरू किया। हर रात एक दीप जलाती, गीता का एक श्लोक पढ़ती और बस शांति से अपने बेटे के कमरे के बाहर रख देती। पहले बेटा चिढ़ा, फिर अनदेखा किया, पर एक दिन वह बाहर आया और बोला, मां, क्या मैं भी बैठ जाऊं आज थोड़ा सा? मेरे प्रियजनों, यह जादू नहीं, यह कर्म और संस्कार के सही मेल का परिणाम था। आज आप जिन बच्चों को बिगड़ा हुआ कह रहे हैं, उन्हें आप संस्कार से नहीं, अपने कर्म से, अपनी दिनचर्या से, अपनी मौन साधना से बदल सकते हैं। उनसे हर दिन प्रश्न मत कीजिए, उनके लिए हर दिन उदाहरण बन जाइए। अगर आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे वो भी शांत होने लगेगा। अगर आप गाली देना छोड़ेंगे तो वो भी जुबान पर नियंत्रण सीखेगा। अगर आप खुद हर सुबह भगवत गीता का पाठ करेंगे तो वह भी एक दिन आपके बगल में बैठेगा। भगवत भक्त गणों, संस्कार कोई प्रवचन नहीं, वह एक चुपचाप प्रवाहित होने वाली धारा है जो आपके कर्मों की भूमि से निकलती है। यदि आप चाहते हैं कि संतान में श्रद्धा हो तो पहले खुद श्रद्धा से जीना शुरू कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा संयम सीखे तो पहले अपने जीवन से विलास हटाइए। यदि आप चाहते हैं कि वह भगवान से जुड़े तो आप पहले भगवान से रोज जुड़िए। याद रखिए, संस्कार कहे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं। और जब एक मां, एक पिता, एक गुरु, एक परिवार उसे जीने लगे, तब एक बिगड़ी हुई संतान भी भगवान का अंश बन जाती है। मेरे प्रियजनों, जब एक माता पिता आहत मन से कहते हैं, हमने तो अपने बच्चे को संस्कार दिए थे पर समाज ने उसे भटका दिया, तो उस वाक्य में केवल पीड़ा नहीं होती, उसमें असहायता, विवशता और गहरे संताप की छाया होती है। आज का युग, जहां हर ओर आकर्षण, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की आंधी चल रही है, वहां एक किशोर मन जो अभी आकार ले ही रहा है, वह भटक जाए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु जब भटकाव की यह डोर समाज के हाथों में चली जाए तो माता पिता का हृदय कांप उठता है। ऐसे में किसे पुकारें, किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे आशा रखें? उत्तर स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध भूमि में भी गीता का उपदेश देकर अर्जुन को मोह से बाहर निकाला। श्री कृष्ण, जिन्होंने राजाओं के छल, समाज के विकार और रिश्तों की उलझनों के बीच भी धर्म का दीपक जलाए रखा। वे ही हैं जो हमें सिखाते हैं, जब समाज संतान को दिशा दिखाने के नाम पर उसे पथभ्रष्ट करने लगे, तब तुम्हें समाज से नहीं, श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेना है। आइए गहराई से इस विषय को समझते हैं। आज की संतान पर समाज का प्रभाव केवल शारीरिक रूप से नहीं होता, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के दबाव, फिल्में, वेब सीरीज, रील्स, यह सब मिलकर एक वैचारिक जाल बुनते हैं। यह जाल इतना आकर्षक होता है कि एक युवा मन उसमें फंसने से पहले सोचता भी नहीं। माता पिता समझते हैं कि संतान पढ़ाई कर रही है, पर भीतर ही भीतर वह अपने आत्मविश्वास, मूल्यों और चरित्र को खोती जा रही होती है। और जब यह सत्य सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर याद रखिए, जहां देर हो जाए वहां अंधकार अनिवार्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि यह बात समझ ली जाए तो संतान को यह सिखाना आसान हो जाएगा कि वह समाज के बहाव में बहने वाली नाव नहीं है। वह तो उस श्री कृष्ण की संतान है जो तूफानों में भी नाव को पार लगाते हैं। सबसे पहले जब आप देखें
कि समाज का प्रभाव आपकी संतान को डिगा रहा है, तो सबसे पहले उसका दोष मत निकालिए। शांत हो जाइए, भीतर से स्थिर हो जाइए और फिर श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करके उनका नाम लीजिए और अपने अंतरात्मा से कहिए, हे नंदलाल, तू ही मेरी संतान की रक्षा कर, तू ही उसे फिर से अपने धर्मपथ पर ला। फिर अगला चरण है संवाद, पर संवाद आरोप का नहीं, अनुराग का हो। जब आप संतान से कहें, बेटा तू मेरे लिए केवल शरीर नहीं है, तू मेरी आत्मा का अंश है, तेरे भीतर जो भटकाव है मैं उसे नहीं देखना चाहता, मैं तेरे भीतर उस दिव्यता को देखना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने हमें दी है। तब वह संतान केवल आपकी बात नहीं सुनती, वह आपकी आत्मा की पुकार को अनुभव करती है। अब एक उदाहरण लीजिए। महाभारत में जब दुर्योधन अपने अभिमान में डूब गया था, तब समाज के तमाम समर्थक उसके साथ थे। पर क्या वह सुखी था? क्या वह शांत था? नहीं। और उधर अर्जुन जो संशय में था, मोह में था। पर जब श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई, जब उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, तब वह विजयी हुआ, भीतर से भी और बाहर से भी। यही अंतर है। समाज आपको भ्रम देता है, पर श्री कृष्ण आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। इसलिए जब आपकी संतान समाज के प्रभाव में कुछ उल्टा सीधा करे, तो केवल प्रतिक्रिया मत दीजिए। श्री कृष्ण की तरह प्रतिक्रिया को उपदेश में बदलिए। उसे अपने अनुभव मत थोपिए, उसे श्री कृष्ण की कहानियां सुनाइए। बताइए कैसे एक गोपाल ने सुदामा की दरिद्रता को केवल प्रेम से हर लिया, कैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, कैसे उन्होंने अर्जुन के संशय को दूर किया। इन प्रसंगों से बच्चे केवल प्रभावित नहीं होते, वे भीतर से जुड़ते हैं। उन्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल पैसा कमाने, स्टेटस पाने या ट्रेंड में बने रहने का नाम नहीं है। जीवन तो श्री कृष्ण के उस बंसी स्वर जैसा है जो भीतर से बजता है, मन को पुलकित करता है और आत्मा को शांत करता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है। माता पिता को स्वयं भी यह देखना होगा कि कहीं वे भी तो समाज के दिखावे में नहीं डूब रहे। क्या हम भी अपने बच्चों के मोबाइल, कपड़े, ग्रेड्स और इंस्टाग्राम स्टेटस से अपनी प्रतिष्ठा जोड़ बैठे हैं? अगर हां, तो हमें भी स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़ना होगा, क्योंकि संतान का मार्गदर्शन तभी संभव है जब माता पिता स्वयं मार्ग पर हों। तो अंत में, हे प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब संतान भटक जाए, जब आपकी आंखों के तारे अंधकार के रास्तों में खो जाएं, जब आपका लहू आपके ही सामने अनजान बन जाए, तब घबराइए मत, टूटिए मत, और सबसे जरूरी बात, दोष मत दीजिए अपने भाग्य को। उस घड़ी बस एक ही नाम लीजिए, कृष्ण, क्योंकि यही वह नाम है जो मुरली की तान बनकर गलत राह पर चलते रथ का दिशा मोड़ देता है। यही वह नाम है जो उद्धव को ज्ञान देता है, अर्जुन को धर्म का बोध कराता है और एक सामान्य माता को भी यशोदा बना देता है। जब जीवन के उत्तरदायित्व बहुत भारी लगे, तब श्री कृष्ण को मां के रूप में पुकारिए। जब निर्णय कठिन हो जाएं, तब उन्हें सारथी बनाइए। और जब संतान आपकी बात नहीं सुने, तब उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में स्मरण कर दीजिए, क्योंकि एक दिन वह अवश्य लौटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है आप सबकी आज्ञा लेने का। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों।